कभी कभी हमारे छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी गलतियाँ कई बार हमारे पतन का कारण बन जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की ने छोटी सी गलती क्या की, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी काली पोत गई, शायद उसको मिटा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। हालांकि उसने हिम्मत जुटाकर उन आरोपियों को सज़ा दिलाने की कोशिश की और आगे बढ़कर जब आती है, मगर जिस विभाग में वे जाकर लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसी विभाग के एक अफसर ने एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसे सही साबित करने के लिए उस लड़की ने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला लिया। फ़िलहाल वो लड़की एक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। उसके लिए बहुत सारी दुआओं की, बहुत सारी प्रार्थना की ज़रूरत है। आदाब अकाल, मैं हूँ मुकेश नागर, जो कि सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा के यहाँ का एक थाना लगता है कोसी कला। 21 साल की एक लड़की जो कि संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी, संपन्न परिवार में रहती थी। उसने भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बहुत सारे सपने देख रखे थे। परिवार के लोग भी उसका हमेशा साथ देते थे। इसलिए उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनकर लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसी की तैयारी कर रही थी। दिन रात परीक्षा में जुटी रहती थी, साथ ही वह अपने फिजिकल की भी तैयारी कर रही थी। 12 अगस्त 2021 को उसके पास एक अनजान व्यक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद कई दिन तक वो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके फेसबुक पर यूं ही पड़ी रही। अचानक उसका ध्यान जाता है कि फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट को वह स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद इन दोनों की कभी कभार बातें हो जाया करती थी। उस लड़की ने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो लद्दाख में उसकी सेना में पोस्टिंग है और वो यहीं हरियाणा के पलवल का है, वहाँ का रहने वाला है। दोनों की एक दूसरे से बहुत अच्छी से बातचीत चल रही थी। हालांकि कभी मुलाकात नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहता था और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस लड़की की ज़िंदगी में एक दिन ऐसी घटना घटती है कि जिसकी शायद उसने इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं थी। अब से 15 दिन पहले ही उसके पिताजी का अचानक से देहांत हो जाता है। उनकी अचानक ऐसे में मौत हो जाती है। ये परिवार कहीं न कहीं टूटने की कगार पर था। हालांकि इस लड़की ने अपने बहुत सारे सपने देखे थे, सपने पाले थे। उन सपनों को पूरा करने का इसने प्रण लिया और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर 23 नवंबर 2021 को वो आगरा से परीक्षा देने के लिए जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ठीक ठाक परीक्षा देने के बाद ये बात उसने अपने उस दोस्त को भी बताई थी जिसकी पोस्टिंग लद्दाख में थी और जो सेना में भर्ती है, जिसका नाम तेजवीर सिंह है। लड़की ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देकर शाम को जैसे ही अपने घर वापस आ रही थी तो वापस आने के लिए एक वाहन की ज़रूरत थी, एक बस की ज़रूरत थी। वह एक चौराहे पर खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रही थी, मगर धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था, अंधेरा होने लगा था, मगर उसको बस नहीं मिल रही थी। अचानक एक कार उसके पास आकर रुकती है और जैसे कार उसके पास आकर रुकती है और जैसे ही कार में देखती है तो एक लड़का कहता है कि मैडम, क्या हमारे साथ आप चलोगी? उस लड़के को देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। दरअसल वो कोई और लड़का नहीं था, वो वही लड़का था जिस लड़के ने 4 महीने पहले उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वही लड़का जिसका नाम तेजवीर सिंह है, वही लड़का जो पलवल का रहने वाला है। उस लड़के को देखकर लड़की खुश हो जाती है। उसे लगता है कि कोई दोस्त मिल गया है, भरोसे का दोस्त जिसको अभी तक उसने सिर्फ फेसबुक पर देखा था, वही दोस्त आज उसके साथ मिल गया है, तो वो अब चैन के साथ अपने घर पहुंच जाएगी। उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सफ़र शुरू हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर पहले से ही 4 लोग बैठे हुए हैं। तेजवीर सिंह हैं, उसका एक फुफेरा भाई है, एक लड़का जो कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देकर आया है, एक लड़का वो है जिसके बारे में अभी तक पुलिस भी पता नहीं कर पाई है।
गाड़ी जब चल पड़ती है अपने सफ़र की ओर, आगरा से दिल्ली की तरफ एक नेशनल हाईवे जाता है। उस नेशनल हाईवे की तरफ जो गाड़ी चलती है, धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। ये तेज़ भीड़ उस लड़की के साथ कुछ ऐसी हरकत करता है जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने उसके शरीर को टच करने की कोशिश की, उसे पकड़ने की कोशिश की। लड़की इस बात का विरोध करती है और कहती है कि अब जो हरकत की है आगे मत करना, नहीं तो सही नहीं होगा। वो विरोध करने के बाद भी लड़का उसको कहता है, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और इसी बीच उसने उसे कुछ खाने की चीज़ें दी। जैसे ही वो लड़की को सामान खाती है, खाते ही उसकी हालत नशे में हो जाती है और अब वो विरोध करने वाली कंडीशन में नहीं थी। सफ़र शुरू हो जाता है और ये सफ़र 100 किलोमीटर का था। उससे ज़्यादा कहा था पता नहीं, लेकिन चलते चलते उस लड़की के साथ एक एक करके बारी बारी से सभी लोग गलत काम करते हैं। वह दोस्त जिस पर वो भरोसा कर रही थी, उसे लग रहा था सही सलामत इसको वह घर पहुंचा देगा, मगर ये अब यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। वो लड़की विरोध भी नहीं कर पा रही थी। गाड़ी का ड्राइवर बदलता था, सीटें बदल रही थी, लोग बदल रहे थे, बारी बारी से लड़के आते चले जा रहे थे। उसे बिल्कुल इतना होश तो था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लड़की ने बीच बीच में विरोध करने की भी कोशिश की तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट के साथ साथ वो लड़की हल्की सी चोटिल भी हो गई थी। उसे की जगह जगह उसके शरीर पर चोट के निशान भी दिखने लगे थे। एक और जहां उस लड़की से उन लड़कों का मन भर चुका था, वहीं ये जो सफ़र तय कर रहे थे उस सफ़र की भी सीमा लगभग समाप्त हो चुकी थी और धीरे धीरे करके ये कोसीकला भी आ गया। उन आरोपियों ने उस लड़की को बाईपास के पुल के पास उसे फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब लड़की खून से लथपथ थी, शरीर पर चोटों के निशान भी थे और वो किसी तरह से रोते हुए अपने घर पहुँच जाती है। उस लड़की की हालत देखकर उसके परिवार वालों को हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 15 दिन पहले ही तो उसके पिता की मौत हुई थी। वो लोग अभी उस गम से उभरे ही नहीं थे कि उनके सामने एक और समस्या आ जाती है। रात तो गुजर जाती है, उसके बाद ये लोग यहाँ से इकट्ठा होकर सीधा कोसीकला जाते हैं। जाने के बाद वो लड़की अपनी पूरी आपबीती वहाँ इंस्पेक्टर को बताती है। इंस्पेक्टर हालांकि शुरू में इस मामले में नाकर मुकर करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि ये मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है, ये मामला आगरा का है, यहाँ किसी और क्षेत्र का है, आप वहीं जाकर मुकदमा दर्ज कराएं। मगर उस लड़की ने अपने बारे में बताया। उसने कहा कि मैं भी इसी विभाग में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए मैं वाकई परीक्षा देने के लिए गई थी, कम से कम मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिरकार काफ़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, मगर मुकदमा दर्ज होते ही अगले दिन पुलिस ने इसे गैंगरेप की जगह खाली बलात्कार की धाराओं में दर्ज कर लिया और लड़की की इस बात से इतना आहत हो गई। हालांकि इस लड़की को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, अभी वो हॉस्पिटल से निकली भी नहीं थी कि जब लड़की को ये पता चलता है कि यहाँ पर सामूहिक नहीं बल्कि सिंगल एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उसी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। तो उस लड़की का कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। वो टूटी पड़ी थी, अंदर तक वो पहले से ही टूटी पड़ी थी। दूसरा, उस दरोगा की हरकतों को देखते हुए, वो डर की बातों को देखते हुए उसने ये सोच लिया कि शायद अब जीने की कोई वजह नहीं है, इसलिए उसने ऐसा विषाक्त पदार्थ खाने की कोशिश की। उसे खाने के बाद अपने को ख़त्म करने का फ़ैसला जो लिया है, उसकी हालत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। लोगों को पता चलता है कि हाईवे पर एक लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप जैसी घटना हुई है। तब जाकर इलाके की पुलिस की नींद टूटती है। आईजी, एसएसपी सभी लोग सकते में आ जाते हैं और फिर भी उस दरोगा के कान तक जून तक नहीं रेंगती है। जब आईजी और एसएसपी उस लड़की से सीधे बात करते हैं, उसका बयान लेते हैं, तब जाकर पुलिस को लगता है कि वाकई इसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसके बाद फिर भरोसा दिलाया जाता है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहा था, तेज़ी के साथ पुलिस की कार्रवाई भी तेज़ी के साथ बनने लगी और उस आरोपी को
जो पलवल का रहने वाला था तेजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सेना में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके फुफेरे भाई और जो कि अन्य 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश से देने की कोशिश कर रही पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2-4 महीने पहले उस लड़की के पास जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उस लड़की से वो बात तो करती है, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे लोग हम कहीं होते हैं, कहीं के कहीं हमसे दोस्ती कर लेते हैं, तब तक तो ठीक है, मगर जब तक किसी पर पूरी तरह से भरोसा न हो जाए, क्योंकि भरोसा जिस पर हो, हालांकि कई बार वही भरोसा तोड़ देते हैं, मगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस लड़की को लग रहा था कि अंधेरा हो जा रहा है, तो उसे आगरा में कहीं होटल में रुकना चाहिए था, या फिर घर वालों को पहले ही सूचना देनी चाहिए थी कि मुझे मेरा दोस्त मिल गया है, मैं उसके साथ हूँ। तो शायद उन लड़कों के अंदर जो एक हैवानियत पल रही थी, एक उनकी मंशा थी, शायद वो टूट जाती। और इस बीच में जिस जगह पर यह हादसा होता है वह आगरा से लेकर उस कोशीकला तक लगभग 12 थाने पड़ते हैं, शायद तक वो बच जाती। दोस्तों, हमें ये जानकारी देना, आपको सतर्क करना है आगे के लिए, ताकि आप भी इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति या जिस पर आप भरोसा कर रहे हो उस पर आप सतर्क रहें और उन पर ज़्यादा अधिक विश्वास न करें, अंधविश्वास न करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।